अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग की मनस शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव की कृपा ना हो, जितना भी शास्त्रों का अध्ययन हम लोग कर ले, कुछ भी हमारे बुद्धि में आ नहीं सकता, हमारे समझ में आ नहीं सकता। यहाँ कृपा यही है कि समझ आना। हम अगर समझ पा रहे हैं शास्त्र की वाणी को, वही उनका कृपा का ही परिणाम है। लग सकता है हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या कृपा है? कृपा ना हो, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ सकता है। मूकम करोति वाचालम, कृपा इतना प्रभावशाली है, एक मूक व्यक्ति को भी वाचाल बना सकता है। मतलब है कि गूंगा बोल सकता है, ये विशेषता है उस कृपा का। इसीलिए बुद्धिहीन भी जो है बुद्धिमान हो सकता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा है जो हमें ये बात श्रीदास गोस्वामी जी का उपदेश को समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने पीछे 4 श्लोकों का यहाँ पर पाठ किया। आज पंचम श्लोक क्या बोल रहे हैं श्रीदास गोस्वामी जी महाराज? असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशा लिभीरिह प्रकामं कामादि प्रकटपथ पार्थिव व्यतिकरै गले बद्ध्वा अन्य अहमिति बकाभिर्द्वन् मर्पगणे कुरुं त्वां फुक्त्वार नवति सा यथा त्वां मनः इत। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं जीवन का जो पथ है, जीवन का जो मार्ग है, उसके अंदर मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है। किसके द्वारा आक्रमण हो रहा है? लुटेरों के द्वारा। मुझे कुछ लुटेरे लूटने के लिए मेरे जीवन पथ में आए हुए हैं। जैसे आदमी कहीं यात्रा करता है तो मार्ग में उनको लूटने के लिए लुटेरे आते हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन के पथ पे, जीवन यात्रा के बीच में भी
मुझ पर आक्रमण करने वाले कुछ दस्यु है। वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुत कष्ट देने वाले, बहुत तकलीफ देने वाले भयंकर रस्सियों से, बोलते क्या करें, अपने मर्जी के अनुसार वो लोग मेरे गले में बांधकर मुझे अपने तरफ खींचते जा रहे हैं। और ये दस्यु कितने हैं यहाँ पर बता रहे हैं? 6 प्रकार के दस्यु हैं जो कि बहुत ही भयंकर है। कौन है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 6 प्रकार के जो शत्रु है मेरे, मतलब लुटेरे, इनमें से कोई भी डाकू हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन लूट ले जाता है। ये विशेषता है इन लोगों का। और ये क्या कर रहे हैं? मेरे पे आक्रमण करके मेरे गले के ऊपर फंदा डालकर अपने अपने ओर खींचते जा रहे हैं। श्रील नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं अपनी एक कीर्तन में, काम क्रोध क्षय जने लैया फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मत। वो बोलते हैं ये काम क्रोध आदि 6 प्रकार के जो मेरे दस्यु हैं, लुटेरे जो हैं, दुश्मन जो है, वो क्या कर रहे हैं? लैया फिरे नाना स्थान है, मतलब एक दिशा में मुझे लेकर के जा ही नहीं रहे हैं। मतलब काम एक तरफ खींचता है तो क्रोध दूसरी तरफ खींचता है, क्रोध दूसरी तरफ खींचता है तो लोभ कोई अन्यत्र स्थान पर खींचता है, मोह कहीं और खींचता है, मद कहीं और खींचता है, मात्सर्य कहीं और खींचता है। अब एक व्यक्ति का गले में इस प्रकार से रस्सियों के द्वारा बांधकर अलग अलग दिशाओं में जब खींचा जाता है, उस व्यक्ति का परिस्थिति किस प्रकार से हो सकता है? वो हर व्यक्ति उसको स्वयं ही कल्पना कर सकता है उस चीज को, उसमें किसी और को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे खींच रहे हैं? वो बोलते अपनी कुचेष्टा रूप से, मतलब गलत प्रयासों के रूप से, गलत जगह पर मुझे ले जाकर गलत काम में इसलिए बोलते गलत काम क्या है? विषय भोग की आशा। बोलते ये विषम जो विष है, इस विषय के द्वारा उत्पन्न होने वाला, उसी को पाने की जो आशा मेरे अंदर लाकर मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत कष्टदायी बात है। यहाँ तक कि वो मुझे जान से मारने का भी प्रयास कर रहे हैं, मतलब मेरा जीवन मुझसे छीन लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्या करना है? ऐसे कहकर रोते रोते बड़े कातर स्वर से बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग के रक्षक भक्तों को पुकारो, वे तुम्हारी करुण पुकार सुनकर अवश्य ही रक्षा करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से रोते रोते बड़े कातर स्वर में, बड़े ही हृदय के गहराइयों से इस बात को निकाल के बोलना होगा। क्या बोलना होगा? किसके आगे बोलना होगा? रोना भी है तो ऐसे व्यक्तित्व के सामने रोना होगा जहां रोने से हमारे समस्याओं का समाधान निकल के आता है। वो कौन है?
बोलते हैं भगवान। वो कौन है? भगवान के नित्य पार्षद, भगवत के प्रियतम भक्त। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो, इस चीज को सबसे पहले तुम समझो कि तुम्हें इन दस्युओं ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर लिया, इन लुटेरों ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर लिया है, करके तुम हिल ना पाओ, उसके लिए तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि रस्सियों के द्वारा बांध के रख दिया, बांध के रख दिया और अपने अपने ओर खींच रहे हैं। अब तुमको ये पता है कि मैं मौत के मुंह में जा चुका हूं, अब बचाएगा कौन? इसलिए बोलते हैं इस दर्द को अनुभव करते हुए, रोते हुए, बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, उनके जो भक्ति के रक्षा करने वाले, भक्ति की रक्षा कौन करता है? स्वयं भक्त करता है। क्योंकि भक्ति भक्त का हृदय का धन होता है, जिसका जो संपत्ति है वो उसका रक्षक भी होते हैं। और भक्ति जो प्रणय भक्ति है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, वो प्रेममयी भक्ति, उस भक्ति का रक्षक जो है कौन है? भक्त होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया उस भक्ति मार्ग के जो रक्षक, बोलते हैं परम दयालु कौन? भक्तों को हमें पुकारना होगा, वैष्णवों को पुकारना होगा, गुरुदेव को पुकारना होगा कि आप मुझ पर कृपा करें। इसलिए श्री नरोत्तम ठाकुर उस कीर्तन में ये बात बोल रहे, बोलते हैं पुनः यदि कृपा करी सेजनर केशे दरी, बोलते हैं दोबारा जब मेरे ऊपर कृपा करके मेरे गुरुदेव मेरे केशों को पकड़कर उठा लेंगे, खींच लेंगे, तभी मेरा जीवन किनारा लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी दस्यु हैं, वो लोगों ने मेरे वृत्तियों को इस प्रकार से बना दिया है कि मैं भगवान से, मैं गुरुदेव से, हरिभजन से विमुख होता जा रहा हूं, मैं इनसे विमुख होता जा रहा हूं। यही इनका आक्रमण है। ये क्या करते हैं? विषयों में व्यक्ति को फंसाकर उसको परमार्थ से दूर कर देते हैं। जिसका परमार्थ दूर हो गया है, उसके प्राण तो चला ही गया है, वो व्यक्ति का जीवन एक तरह से समाप्त हो गया है। इस संसार में कितना भी जीवित रहे हम लोग, वो किसी भी प्रकार के किसी भी काम का नहीं है, जब तक कि हमारा जीवन सार्थक होने का कर्म को हम नहीं करते हैं। क्यों? मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म है, और अनंत जन्मों के सौभाग्य के बाद व्यक्ति को यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। जिसको यह दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ और वो उसका फायदा अगर नहीं लेता है, अपने परमार्थ को सुधारने, अपने परमार्थ को प्राप्त करने, तो वास्तविकता में वो व्यक्ति एक मृग के समान है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन वास्तविकता में ऐसा माना जाएगा कि अनर्थ में चला गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए यहाँ पर बता रहे, इस चीज को समझ के रो रो के विलखते हुए क्या करना होगा? भगवान के चरणों में प्रार्थना करना होगा, गोविंद के चरणों में प्रार्थना करना होगा कि मेरे प्रभु, मेरे नाथ, आप कृपा करें। क्या कृपा करें? कि मैं इतने संकट में हूं, इस संकट से मुझे उबारे। और यहाँ पर दास गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, और भी अगर आप इसका प्रभाव देखना चाहते हो तो क्या बोल रहे हैं? भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करो। श्री कृष्ण भक्ति की रक्षा करने वाले भक्ति रक्षक भगवत भक्तों से प्रार्थना करो, उनके चरणों में निवेदन करो जाकर, और वो तुम्हारे करुण पुकार सुनकर तुम्हारा रक्षा जरूर करेंगे। हम कई बार भक्तों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा काम तो बनता नहीं है, ऐसा भी मन में आता है। उसका कारण ये है, भक्त तो सरल होता ही है,
लेकिन भगवान सब जानते हैं। भगवान बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा जो पुकार है उसमें वो फील नहीं है, मतलब है कि ये अनुभूति नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं, अक्सर लोग पैसे को पकड़ते हैं और कई व्यक्ति होते हैं, माया है, ये माया है, ये माया है महाराज, ऐसे ऐसे प्रयोग करते। अगर तुम्हें मालूम है कि अर्थ तुम्हारे आगे माया की तरह दिख रहा है, तो तुम उस अर्थ संचय के पीछे जाते क्यों हो? क्योंकि वो मुख से बोलता है, लेकिन हृदय के अंदर वो उसको माया नहीं दिखाई दे रहा है। वो हृदय के अंदर उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यही सर्वस्व है, यही मेरा प्रयोजन है, यही मेरा सर्वस्व है। अगर माया उस चीज को अनुभव करते हो, तो माया तो वो है जिसका अस्तित्व है ही नहीं। जब माया मतलब जो नहीं है, तो जो नहीं है उसके पीछे अपनी ऊर्जा को क्यों लगा रहे? क्योंकि वो उसको है समझ के जी रहा है समझ के जीना गलत नहीं है, क्योंकि कृपा से जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन कपट करते हुए अपने आप के साथ में, नहीं है बोलते हुए भी उस नश्वर वस्तुओं के पीछे ही अपने जीवन को, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को निवेश करना, वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे कपट करने वाले व्यक्तियों को वास्तविकता में परमार्थ का जो फल सुलभता से प्राप्त नहीं होता। यद्यपि भक्त प्रार्थना करने पर भगवान कृपा तो कर देते हैं, जैसे बोला, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय। वैष्णव अगर आवेदन करता है, भगवान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको निश्चित रूप से सुन लेते हैं। लेकिन भगवान सुनने के बाद भी हमारे लिए लाभ नहीं होगा जब तक हम कपट के द्वारा अपने आप को आवृत करके रखते हैं। भक्त ने कृपा किया, भगवान भी कृपा किया, लेकिन उस कृपा को लेने की स्थिति में हम ना होने के कारण, हम लोग उस कृपा को ना लेने के कारण हमारा लाभ नहीं हो पा रहा है। इसमें भक्त का दोष नहीं। हमारे हम कपट होने के बाद भी गुरुदेव वैष्णव हमारे मंगल चिंतन करते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। और क्योंकि गुरुदेव ने प्रार्थना किया, वैष्णव ने प्रार्थना किया, इसीलिए भगवान भी उस जीव के ऊपर अपनी कृपा को कर देते हैं। लेकिन वो जीव स्वयं अपने आप को ऐसी स्थान में ले जा करके रखा, जैसे प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश से वंचित हुए व्यक्ति की तरह। वो क्या कर रहा है? घर के अंदर घुस के खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लिया, और अंदर से पर्दे भी लगा दिया, सील भी कर दी, सब बंद कर दिया। जब हर तरह से उसने उस जगह को बंद ही कर दिया है, तो फिर वहां पर सूर्य के किरण किस प्रकार से अपने कृपा को डाल सकता है? यद्यपि सूर्य घर के बाहर है, लेकिन वो उसको अंदर नहीं आने दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से अपने अंदर का जो कपट, अपने अंदर का जो कल्मश, अपने अंदर के जो मलिन भाव है, ये सारी चीजें वास्तविकता में हम लोगों को इतना कष्ट प्राप्त करने के बाद भी वो कष्ट को कष्ट अनुभव नहीं करने दे रहे हैं। मतलब है लात भी पड़ रहा है, और वो लात हमें बहुत प्रिय भी लग रहा है। ये अवस्था है इस संसार का। क्यों? बुद्धि जो है गधे की तरह हो गया। गधे को डंडा पड़ता है, बोझ गिरता है, तभी वो चलता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं बोझ ढो रहा हूं। वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे मार पड़ रहा है। यही अवस्था जीव का भी हो चुका है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। जैसे एक व्यसन के द्वारा ग्रसित व्यक्ति उस व्यसन को करते करते उसका स्थिति इतना दयनीय हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को उस व्यसन से मुक्त नहीं कर पाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना
वो उस व्यसन से अपने आप को मुक्त कर ही नहीं पाता, वो उसी व्यसन के अंदर डूबा हुआ रहता है। ये इस यही उस जीव की अवस्था है। तो इसीलिए बोलते हैं कपट को छोड़ना है, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया। ये प्रार्थना हृदय से करना होता है। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी अक्सर बोलते हैं, कुछ भी व्यक्ति बोल रहा है, गुरु जी बोलते हैं हृदय से बोलो, दिल से बोलो। ऊपर ऊपर से बोलने से क्या होगा? ऊपर से बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है वो तभी होगा जब तुम उसको दिल से बोलोगे। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं काम कितना खराब है उस चीज को व्यक्ति को समझना होगा। क्रोध कितना खराब है, लोभ कितना खराब है, ये मोह कितना खराब है, इन सब चीजों को समझना होगा। जबकि ये चीजें खराब भी नहीं है अगर हम लोग अपने परमार्थ को शोधन कर लेते हैं। अगर हम लोग परमार्थ के पथ पे चल पड़ते हैं तो ये चीजें खराब भी नहीं है। यही विशेषता है। ये कब खराब होते हैं, इनकी चेष्टा, इनकी आदतें कब बिगड़ जाते हैं? जब हम लोग रास्ते से भटक जाते हैं। जब व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है तभी इनके आदत खराब होता है। जब एक व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है तो उसके साथी भी या जो उसके साथ रहते हैं, उसके जीवन में रहते हैं, वो भी सही रास्ते पे चलते हैं। खुद गलत रास्ता पकड़ते हैं तो हमारे साथ रहने वाले हमारे लिए यम का पाश बन जाते हैं। अभी आप देखो, भगवान के चरणों में जिसका रति हो गया उसके लिए काम का नुकसान नहीं है। आप देखेंगे गोपियों का जो भगवान को प्राप्त करने का तरीका है, वो बोलते गोप्याद कामो। गोपियों का भगवत प्राप्ति का जो तरीका वो काम के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए गोपियों का काम ही प्रेम है। जबकि काम और प्रेम एक कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन गोपियों का दोनों ही देखने में एक लगने के बाद भी दोनों में बहुत अंतर है। काम को अंधकार कहा और प्रेम जो है निर्मल भास्कर कहा। प्रेम को मतलब प्रकाशमान सूर्य की तरह है। कौन सा? प्रेम। लेकिन फिर भी जब गोपियों के बारे में आता है उनका काम को ही प्रेम बताया। क्यों? कि वो लोग कृष्णेंद्रिय प्रीति में इतना ज्यादा डूब चुकी है कि उनका काम अपने लिए अब कुछ है ही नहीं। उनका केवल और केवल श्री कृष्ण की इंद्रिय तोषण ही उनका एकमात्र कामना है। वो अपना उनका कोई अस्तित्व ही उन्होंने रखा ही नहीं। इसीलिए काम खराब नहीं है जब वो काम भगवान के सेवा कार्य में लगता है। तो काम कृष्ण कर्मार्पण है बोलते। इसीलिए इसे भगवत सेवा में नियोजित तो हो सके तो वो काम वास्तविकता में खराब नहीं है। वो क्रोध भी खराब नहीं है जो कि भगवान की सेवा में नियोजित हो सकता है, अथवा भगवत भक्तों की सेवा में नियोजित हो सकता है। इसलिए बोलते क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध किस लिए होना चाहिए? भगवान और भगवत भक्तों के साथ विद्वेष करने वाले के ऊपर बरसने के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए ये काम क्रोध लोभ तो हम जानते ही हैं। हरिकथा कल परसों भी हम लोगों ने इस विषय में सुना। श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते। कहीं मिल गया तो उसको खरीदने का जो दाम है वो क्या है? ये लोभ ही है। इसीलिए वास्तविकता में एक ईर्ष्या छोड़कर, मात्सर्य छोड़कर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि खतरनाक है अगर वो भगवान की सेवा में लगता है तो। समस्या ये है भगवान की सेवा में ना लगकर स्वसुख वांछा के लिए प्रयास करने के कारण यही सारे हमारे लिए दस्यु बने हुए हैं। हमारे लिए ये हमारे लिए डाकू बने हुए हैं।
बनकर ये हमारे ही प्राण ले रहे हैं। मतलब जो हमने ही पाला है हमारे अंदर, वही हमारा प्राणों को हरण करने के लिए आगे खड़ा है। ये हमारी अवस्था। आगे क्या बोल रहे हैं, इस चीज को समझकर भक्तों के पास में जाकर, भगवान के पास में नहीं, भक्त के पास में जाकर, गुरुदेव के पास में जाकर क्या करना होगा, पुकारना होगा, उनसे प्रार्थना करना होगा कि हे गुरुदेव कृपा करें, आप मुझ पर अनुग्रहित करें, जिससे आपके कृपा के प्रभाव से मैं इस विपत्ति से अपने आप को निकाल सकूं। इसलिए बोला गुरु कृपा ही केवलम, संबल क्या है, सहारा क्या है, गुरुदेव का कृपा है। भगवत भक्त मतलब प्रथम भक्त के उद्देश्य से होता है। वो कौन है, श्रीमती राधिका। जहां पर ऐसे भगवान के भक्त बोल के संबोधन किया जाता है, वहां पर हमेशा सर्वप्रथम भक्त के हिसाब से हमें समझना होगा। तो सर्वप्रथम भक्त कौन है, श्री राधिका जी हैं। और श्री राधिका जी का अनुगत जितने भी जन हैं उस श्रेणी में आता है। और दूसरा, बलदेव जी को भी सर्वप्रथम भक्त श्रेणी में लिया जा सकता है और लिया जाता है। तो इसीलिए जब भक्त से प्रार्थना मतलब है बलभद्र के जो परिकर हैं उनका बात वहां पर शास्त्र बोल रहे हैं। उसके अंतर्गत जो तुम अभी इस संसार में हो, उसमें तुम्हारे सामने सर्वप्रथम भक्त जो आते हैं उस परंपरा के अंदर आए हुए आचार्यगण, मतलब तुम्हारे अपना गुरुदेव। एक साधक, जैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, अब पूर्व राष्ट्रपतियां भी देश के प्रथम नागरिक ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारे सामने जो प्रथम नागरिक के रूप में खड़े हैं, वही जिस प्रकार से राष्ट्रपति है, ठीक उसी प्रकार से हमारे परंपरा के तमाम आचार्य गण हमारे लिए वो भक्त के उस श्रेणी में आते हैं जिनकी कृपा की याचना को प्राथमिकता दिया गया है। उनमें से हमारे सामने इस समय उन आचार्यों के प्रतिरूप में पूज्य गुरुदेव विराजमान है। इसलिए एक शिष्य को अपने गुरुपाद पद्म का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां से शुरू होना चाहिए। जब ये बात बोला गया है कि तुम जो है भगवान के भक्ति मार्ग के संरक्षक, भक्ति मार्ग के संरक्षक मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति की उस वाणी का प्रचार प्रसार करने वाले, उस शुद्ध भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए भगवान की आराधना करने वाले भगवत भक्त, जिनके अंदर कर्म ज्ञान योग तप त्याग आदि किसी चीज का गंदगी नहीं है, जो लोग विशुद्ध कृष्ण प्रेम के माध्यम से भगवान की नित्य निरंतर सेवा में रत तत्पर और दक्ष रहते हैं, ऐसे जो हमारे आचार्य गण पूज्य गुरुदेव, उनसे हमें कृपा प्रार्थना करना चाहिए। और साथ ही जितने भी वैष्णव हैं, क्योंकि वैष्णव भी हमारे गुरु ही हैं, इसीलिए जितने भी हमारे वैष्णव हैं उनसे भी कृपा प्रार्थना करना चाहिए। जब एक वैष्णव से दूसरा मिलता है तो उसको यही बोलना चाहिए कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, मैं अपने अंदर की ये तमाम कलमुशों से मुक्त होकर गोविंद की जो समाराधना, गुरुपाद पद्म की जो सेवा में हमेशा रत रह सकूं। एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, एक बहुत बुरी आदत है, वो ये जैसे ही मिलते हैं उसकी बात इसको, इसकी बात उसको। क्या जरूरत है, क्या काम का है दूसरे की चर्चा, वो हमारा किस प्रयोजन का। बहुत लोग हैं ऐसे, उनको दूसरे की बातें करना अच्छा लगता है।
वो ऐसे होते हैं कि अपने घर में इतना मोटा सा छेद हो गया छत पे या घर पे या भाग्य पे, लेकिन उसको वो दिखता नहीं है। दूसरे के घर में कील भी ठोका हो, वो भी दिखलाई पड़ता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े भाग्यहीन होते हैं। वो लोगों के जिंदगी में फिर विधाता के द्वारा या यूं कहे अपने भाग्य के द्वारा केवल जूते खाना ही लिखा हुआ है। इसलिए जो लोग दूसरों की बातें करते हैं वो लोगों का भाग्य कभी सुधर नहीं सकता है। अरे अपनी बात करो, अपना जिंदगी जियो, कब मर जाओगे पता नहीं, कितना दिन जीना है पता नहीं। जो व्यक्ति अपना छोड़कर ये मेरा मंगल कैसे होगा, मैं कैसे बचूंगा, मैं कहाँ अपने जीवन में आगे जाऊंगा, ये छोड़कर जो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे को कैसे वो करनी है, दूसरा कैसे जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है अपने जिंदगी में, वो लोगों का जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता। और वो अगर हम गलती से जो वैष्णव जो शुद्ध भक्त है उसके पीछे, अथवा शुद्ध भक्तों का एकांतिक रूप से शरण आश्रय किया गया शरणागत भक्त के पीछे, या जो शुद्ध भक्ति को सराहने वाले एक साधारण से साधक के पीछे, किसी के भी पीछे लगकर उनकी चर्चाओं को करते हैं, वो केवल परचर्चा नहीं होता, वो तो फिर वैष्णव निंदा भी हो गया। उस तरह का जो व्यक्ति है वो खड़े जगह पे अपने जीवन को समाप्त कर रहा होता है, बर्बाद कर रहा होता है। इसीलिए हमें इस तरह के चक्रों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने एक वैष्णव सदाचार का नियम को बनाया। वैष्णव सदाचार का नियम क्या है कि जब एक वैष्णव दूसरे से मिलता है, एक साधक दूसरे साधक से मिलता है, वो दूसरे के अंदर भगवान का अवस्थान को देखते हुए और दूसरे के अंदर उसकी वैष्णवता को दर्शन करते हुए उसको प्रणाम करता है। शुरू में ये सब हम लोग, जब मेरा भाग्य था, मैं जब मठ में आया तब भी ये देखने को मिला, जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलता है तो प्रतिनित्य वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। मैंने ये बात बोला, कई बार हम लोगों ने चर्चा किया इस चीज को। वैष्णव जब एक दूसरे को दंडवत करना छोड़ देता है, वो देखने में क्रिया लगता है, वो धीरे धीरे उसके हृदय के अंदर उसके प्रति एक वैष्णवता का भाव और श्रद्धा का भाव भी वो समाप्त हो जाता है। वो फिर दोष ढूंढने लगता है। कहाँ यहाँ प्रार्थना करने की बात बोल रहे हैं कि रो रो के कातर स्वर में प्रार्थना करो कि भैया मेरा मंगल कैसे होगा। हम प्रार्थना करना तो दूर, हम प्रणाम करना ही छोड़ दिया है। तो फिर उसके प्रति एक मनुष्य भाव आएगा या उसके प्रति बदजीव का भाव आएगा, या यूं कहे तो उसके दोष ही दिखलाई देंगे, गुण तो दिखेंगे ही। जिसके अंदर हम लोग गुण ही नहीं देख पाते, वो व्यक्ति के सामने जाके हम प्रार्थना क्या करेंगे, कभी भी कोई प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। अंत में वो ही व्यक्ति, वो ना तो गुरुदेव का सम्मान करेगा, ना वैष्णव का सम्मान करेगा, सिर्फ हाथ में माला लेके घूमता रहेगा और इसकी निंदा उसकी चर्चा करते 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 समय निकाल देगा। बाद में बोलेगा कई साल मैंने भजन किया, कुछ तो हाथ लगा नहीं। क्योंकि दास गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, वैष्णवों के पास जाकर के रो रो के बोलो, गुरुदेव के पास जाके रो रो के बोलो कि मेरा स्थिति बहुत दयनीय है। वो तो कभी किया ही नहीं है। ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से भली प्रकार से समझना होगा। इसीलिए वैष्णव सदाचार के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया हमारे आचार्यों ने। वो क्या है कि वैष्णवों के पास जाके उनको प्रणाम करना, उनका सेवा करना, और सारे वैष्णवों का सेवा करनी। इसीलिए बोला कनिष्ठ आदर, कनिष्ठ वैष्णव के प्रति आदर का भाव वही उसकी सेवा है। उसके प्रति आदर करना, एहसान नहीं करना, वास्तविकता में मैं उसका सेवा कर रहा हूँ।
उससे आप कैसे हैं, ठीक है, भजन में प्रेरणा देना, बताना, इस तरह की चीजें सारी सेवा के अंदर ही आता है एक साधक को। मध्य में प्रणति, जो मध्यम श्रेणी का वैष्णव होता है उनको प्रणाम करना, और उसके बाद उत्तम शुश्रूष जाने, अपने हृदय की बात बोलते हुए सेवा में सब समय लगा रहना, वो उत्तम वैष्णव के साथ में करना है। ये तीनों ही अवस्थाओं के अंदर किए जाने वाला हर कोई कार्य वास्तविकता में सेवा के अंदर ही आता है। लेकिन हम कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है, इस बात का विवेचन करने के स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि प्राकृत रूप के द्वारा या प्राकृत क्रियाकलापों के द्वारा कोई भी व्यक्ति वैष्णव को पहचान नहीं सकता है। इसीलिए आप देखेंगे पूर्व इतिहास को, तो पुंडरीक विद्यानिधि जी को गदाधर पंडित पहचान नहीं पाए उनकी अवस्था को देखकर। इसीलिए हमारे लिए चंद्रशेखर आचार्य भी सनातन गोस्वामी को अपने घर के बाहर खड़े हुआ है, सनातन गोस्वामी को काशी के अंदर उनका दारवेश रूप को देखकर, वो जो इस्लाम धर्मावलंबी के रूप में देखकर वो उनको भी नहीं पहचान पाए। तो इसीलिए वेश के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कभी भी वैष्णव को कोई भी व्यक्ति ऐसे पहचान नहीं सकता। जब नहीं ऐसे पहचान सकता है तो वो सेवा किस प्रकार से करेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, अपना दिमाग मत चलाओ, जो भगवान का भजन में रत रहता है, जो भगवान का भजन करता है, उन सबको वैष्णव जानकर सबकी सेवा करो। कहाँ से शुरू करके, गुरुदेव से शुरू करके। और दूसरी बात, अपने अंदर की कपटता को दूर करने का प्रयास करो और प्रार्थना करो। तुम जब कपट छोड़ करके प्रार्थना करोगे और जो भी वैष्णव सम्मुख में है उन सब का सेवा करते रहोगे, वैष्णव कृपा से, गुरु कृपा से तुम्हारे जीवन में शुद्ध वैष्णवों का कृपा संचार होगा और तुम्हारा परम मंगल होगा, तुम्हारा परम मंगल होगा। अन्यथा समय केवल नष्ट होता रहेगा। जब हम रोएंगे नहीं, जब हम लोग कातर भाव से पुकारेंगे ही नहीं, तो वैष्णव किस प्रकार से जाके गोविंद के चरणों में निवेदन करेगा, ये बात हमें समझना होगा। वैष्णव कब भगवान के चरणों में निवेदन करेगा, जब हम लोग रोते हैं। अक्सर लोग रो के, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, मेरा पता नहीं कुछ और ठीक नहीं, ऐसे करते रहते। इस संसार में जो कुछ भी ठीक नहीं है, अगर हमारा दैव की इच्छा से प्राण छूट जाता है तो उससे हमारा मुसीबत भी समाप्त हो गया है। उसके बाद जिस स्थान में हम लोगों को पुनः जन्म होगा, वहां का जो परिस्थिति है वो हमारे लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। इसीलिए ये परिवर्तनशील परिस्थितियों के बारे में नहीं यहाँ बतला रहे हैं, लेकिन जिन कारणों से वो हमारी स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है उन चीजों के बारे में यहाँ बतला रहे हैं। वो क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि मुझे इस संसार के अंदर अपनी ओर खींच रहे, विषय में डाल रहे और नवीन कर्म और कर्म फलों के मध्य में डालेगा, और उसको भोगने के लिए फिर मुझे बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और क्योंकि इनको भोग करते करते मेरे ऊपर यही विषयी संस्कार आ रहे हैं, जिसके चलते मैं परमार्थ के निकट जा भी नहीं पा रहा हूं और इनको छोड़ भी नहीं पा रहा हूं। ऐसी दयनीय स्थिति मेरे आगे आके खड़ा हो गया। अब मेरा रक्षा कौन करेगा? गुरुदेव आप ही रक्षा करेंगे। हे वैष्णव ठाकुर, आप ही मुझे रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? वो क्या मंत्र तंत्र करते, मैजिक करते ना, वो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, इसके ऊपर आप कृपा करें। जिस प्रकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने प्रीतम शिष्य श्री धनुर्दास के लिए श्री रंगनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना किया था, उसी प्रकार से
भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। जिस प्रकार से यमुनाचार्य जी महाराज ने कृपा करते हुए श्री रामानुजाचार्य के लिए प्रार्थना किया था, जिस प्रकार से श्रीनाथ मुनि ने यमुनाचार्य जी के लिए प्रार्थना किया था, उसी प्रकार से गुरुदेव भी हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे परम मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान, क्योंकि गुरुदेव शुद्ध भक्त होने के कारण, हमें शुद्ध भक्ति के साथ में जोड़ने वाले व्यक्ति होने के कारण, व्यक्तित्व होने के कारण, उनका पुकार को भगवान सुन लेते हैं और हमारा जीवन का किनारा लगा देते हैं। आप देखेंगे नारद गोस्वामी ने जब भगवान के पास जाके कहा कि मैंने आपके एक भक्त को, अपने एक भक्त को आपके श्री नाम की सेवा में लगाया और आपको उसे स्वीकार करना होगा, भगवान ने नारद गोस्वामी के इच्छा को पूर्ति करते हुए उस भक्त को स्वीकार करके वाल्मीकि बना दिया। और ऐसे बना दिया जबकि वो पूर्व जीवन में एक दस्यु रहे, एक डाकू की तरह उन्होंने अपने लीला को प्रकट किया। उनका नाम था श्री रत्नाकर। रत्नाकर नाम से वो विख्यात थे और इस प्रकार से लूटपाट आदि कर्मों को किया करते थे। एक समय दैव की इच्छा से उनका भाग्य उदय हुआ और वो नारद जी के सामने आके खड़े हो गए और नारद जी ने उन पे कृपा किया। उसके बाद उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। नारद जी ने उनको समझाया और वो निष्कपट भाव से नारद गोस्वामी का शरणागत हुआ। जब शरणागत हुआ तब नारद गोस्वामी का जो कृपा वो कैसे आया, भगवान के चरणों में प्रार्थना के रूप से आया और उसका इतना प्रभाव देखने को मिलता है। उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए हैं। उल्टा नाम जपा, राम भी नहीं बोला, मरा बोल के जाप कर रहे हैं। कहीं भी भगवान के किसी भी शास्त्र में मरा बोल करके भगवान का नाम है ही नहीं है, लेकिन मरा जापने के बाद भी वो राम नाम हो गया है। क्यों? क्योंकि नारद गोस्वामी ने वाल्मीकि जी के लिए प्रार्थना किया गोविंद से और भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर, और ऐसे महाकाव्य श्री रामायण की रचना की है जिसकी सराहना करते हुए स्वयं ब्रह्मा बोल रहे हैं। बोलते जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, जब तक ये हिमगिरी पर्वत आदि रहेंगे, तब तक तुम्हारे द्वारा रचित ये महाकाव्य श्री रामायण की सब समय सेवा और सम्मान होता रहेगा। ये विशेषता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपनी अवस्था को जानकर कुछ प्राप्त करना है, जिसके बारे में पिछले 4 श्लोकों में हमने सुना कि अगर हम ब्रजवासियों के अनुगत में उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना है, पहले जहां मैं खड़ा हूं उस जगह को भी देखना जरूरी है। आदमी अपनी जमीन भूल जाए और उसके बाद सोचे कि मुझे ये सब चाहिए, वो नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपना जमीन देखना होगा। जमीन में मेरा क्या स्थिति है, ये सारे काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है गले में रस्सी बांधकर मुझे अपने अपनी ओर खींचे जा रहे हैं। गर्दन कब टूट जाएगा पता नहीं, मौत कब आ जाएगा पता नहीं। इस चीज को समझकर मुझे क्या करना है, रोते हुए बिलखते हुए भगवान के आगे, गुरुदेव के आगे प्रार्थना करना होगा कि मेरा रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें। तब हमारा रक्षा होगा हम जब ऐसी प्रार्थना करेंगे। इसके आगे की चर्चा को हम लोग कल करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य